हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, कक्षा 5 के बच्चों को अमूल्य हिंदी व्याकरण से आज मैं पाठ 4 संज्ञा समझाने जा रही हूँ। आई होप सभी बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। न केवल अपने विषय हेतु अपितु और भी हिंदी किताबों से आपको जानकारियाँ मिलती रहें। तो बच्चों, शुरू करते हैं अमूल्य हिंदी व्याकरण। टॉपिक है हमारा पाठ 4 संज्ञा। कमल ने श्वेता से कहा, श्वेता आओ घास पर घूमते हैं, देखो आकाश में सूर्य चमक रहा है, मैदान में पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, जरा भेड़ और बकरियों के झुंड की शोभा तो देखो, कितने आनंद से आसपास चल रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। श्वेता क्रोध से बोली, तुम्हें कभी पढ़ाई का भी ध्यान आता है? अब पुस्तकालय चलो। बच्चों, रंगीन शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। ये शब्द किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। एक बार फिर से, संज्ञा के भेद हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनिएगा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी देते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सूरज, चांद, ताजमहल, दिल्ली, गोदान, लाल किला, भारत, महात्मा गांधी, भूटान, दिवाली, होली आदि। ये सभी शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। ताजमहल, महात्मा गांधी, गोदान, ये सब क्या है? विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बता रहे हैं। अगला हम लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फल, फूल, सब्जी, नगर, नदी, पर्वत, गांव, पेड़, पशु आदि। फल, फूल, नगर या पशु आदि शब्द कहने से सभी प्रकार के फलों, फूलों, संसार के सभी नगरों तथा समस्त वस्तुओं का बोध होता है। यानी अगर हम कहेंगे फल, तो फल में सभी प्रकार के फल आ जाएंगे, फूल में ऐसे। ठीक है बच्चों। अगला हम लेते हैं पॉइंट तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, मन के भाव या अवस्था का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, दुख, सुख, अहिंसा, दया, क्षमा, क्रोध, प्यार, सुंदरता, हंसी, मिठास, हैरानी आदि। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते, इनका स्थूल रूप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा में
हम छू नहीं सकते, लिख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करने के ये भाव हैं। जैसे यदि हम कहें गुलाब का फूल, तो गुलाब का चित्र हमारे सामने आ जाएगा। पर खुशबू कहने से, अगर हम कहेंगे खुशबू, तो उसका कोई चित्र हमारे सामने नहीं आता, किंतु हम उसे महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते। आगे कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे दया, प्रेम, क्रोध, सत्य, उपकार, करुणा आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, सेवक, सेवा, देव, देवत्व, नारी, नारीत्व, मातृ, मातृत्व, मनुष्य, मनुष्यता, मानव, मानवता, दानव, दानवता, मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, स्त्री, स्त्रीत्व, पुरुष, पुरुषत्व। अगला पॉइंट है सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेंगे। अपना, अपनत्व, अपनापन, स्व, स्वत्व, निज, निजत्व, सम, समता, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। अगला हम पॉइंट लेंगे विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बदलेंगी। सुंदर, सुंदरता, वीर, वीरता, गोल, गोलाई, लंबा, लंबाई, कायर, कायरता, सफल, सफलता, कठोर, कठोरता, गरम, गर्मी, ठंडा, ठंडक, मीठा, मिठास, भला, भलाई, अच्छा, अच्छाई, चौड़ा, चौड़ाई, ऊंचा, ऊंचाई, चंचल, चंचलता, नीला, नीलापन, हरा, हरापन, हरियाली, पीला, पीलापन, लाल, लालिमा, ललाई, बुरा, बुराई। आगे है क्रिया से। क्रिया से में बच्चों उड़ना, उड़ान, लड़ना, लड़ाई, लिखना, लिखाई, लिखावट, पकड़ना, पकड़, हंसना, हंसी, चलना, चाल, सजाना, सजावट, पढ़ना, पढ़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, अकड़ना, अकड़, जकड़ना, जकड़, रोना, रुलाई, देना, दान, बनाना, बनावट। दिए गए संज्ञा भेदों के अतिरिक्त संज्ञा के दो अन्य भेद भी होते हैं, जिन्हें जातिवाचक संज्ञा का भेद माना जाता है। इनके नाम समूहवाचक और द्रव्यवाचक हैं। यानी दो भेद और हैं जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले लेंगे समूहवाचक। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जुलूस, गुलदस्ता, सभा, कक्षा, झुंड, सेना, जनता आदि। आगे है बच्चों जुलूस, गुलदस्ता, कक्षा, ये क्या है? ये हम एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कोयला, पानी, दूध, अनाज, चावल, चना आदि। तांबा, दूध, चावल ये यहाँ उदाहरण चित्र के रूप में दिए गए हैं, जिनसे क्या होता है कि किसी धातु या द्रव्य या पदार्थ के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वो सब
द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। एक बार फिर से इन पाठ को दोहराते हैं। पहला पॉइंट, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगला पॉइंट, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भी होता है। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं। ये हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप संज्ञा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप इसे अपने आप से पढ़ें, समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।